हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जबकि ये वीडियो आएगा तब चला गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ नेट भी गई है घूमने के लिए। और हाँ, अगर ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। अगर अच्छा लगे तो वहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और चलिए बात करते हैं हम पहले हमारी जूठी की। जूठी हमारी चाय वाली, सब उसे जूठी के नाम से ही जानते हैं, मगर हम उसे चाय वाली कहेंगे। तो बात करते हैं हमारी चाय वाली की कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जो हमारी चाय वाली घूमती फिरती दौड़ती अचानक से रातों रात ये सीधा अपने यहाँ से आ गई है डीजेगंज। क्यों पता नहीं, मगर इनका कहना है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। मगर सब जानते हैं कि ये वापस आई है अपनी बहन की मदद करने के लिए, कि क्योंकि यहाँ पे जो पैचअप के जो बीच लगे हुए हैं, जो नन्नू जीजा जी अभी ट्राई कर रहे हैं, उसे वो ट्राई ना हो जाए और इनकी हैप्पी लाइफ ना चले, उसके लिए ये पहुंच गई है अपना तरीका अपने वो सब आजमाने के लिए। नहीं तो ये तो इनका तो कहना था कि ये नहीं आने वाली थी डीजेगंज, इसको त्यौहार नहीं मनाना था यहाँ पे, क्योंकि त्यौहार तो ये लोग सेलिब्रेट नहीं करने वाले थे। तो फिर अचानक से आना और तबीयत ख़राब हो गई इसलिए आना पड़ा, ये सब बातें हैं। और इसका सबसे बड़ा झूठ कि इसका कहना है कि इनके हस्बैंड, जैसे कि हमारे मोटू जीजा जी नहीं आएंगे। वो अभी गए हैं कहीं गए थे काम के लिए, तो वहाँ गए हैं, 8-10 दिन लगेंगे, वो नहीं आएंगे। ये भी नहीं जाएगी, ये यहाँ पे ही रहेगी कानपुर में। और फिर बाद में सडनली ये वहाँ चली गई। और इनका कहना था कि ये ड्राइवर को लेके गई थी, कैब करके गई थी, जहाँ पे इनके साथ थे दो और एक आध कपल कुछ था साथ में। मगर सब बातें हैं, क्योंकि अगर आप एक तो इतनी रात को, जैसे कि ये कहते हैं अर्ली मॉर्निंग ये गए थे, तो ऐसे तो किसी ड्राइवर के साथ आप कैसे जा सकते हो, वो भी आधी रात को, वो भी आप नाइट सूट पहन के। मगर हमारी इंक्वायरी है तो वो कुछ भी कर सकती है। मगर इनका कहना यही था कि ये उनके साथ गई थी और इन्होंने उसका कुछ भी नहीं दिखाया, सीधा गाड़ी में से जो बाहर का व्यू था वो दिखा के वॉइस ओवर कर दिया। मगर पब्लिक है ये सब जानती है, जैसे कि हमारी यूट्यूब फैमिली है जिसको सब पता रहता है। इनको ऐसे लगता है कि इनके व्यूअर्स को पता नहीं चलता है, मगर इनसे ज़्यादा इनको पता नहीं है। जितने ये होशियार है उससे ज़्यादा इनके व्यूअर्स होशियार है। तो जैसे कि सब ने इन्हें कमेंट किया था कि नहीं मोटू जीजा जी साथ में आए हैं, मोटू जीजा जी साथ में आए, मगर पता नहीं क्यों ये जब भी मोटू जीजा जी साथ में होते हैं ये झूठ क्यों बोल देती है। तो यहाँ से शुरू हुई इनकी वहाँ पहुँचने की जर्नी, और फिर स्टार्ट हो गया घूमना फिरना। और उसके वीडियो के साथ कितने वीडियो में कितने जन ने तो कमेंट भी किया था इनके ब्लॉग में कि ये घूमना फिरना है, इसे ब्लॉग नहीं कहते, इसे शो ऑफ कहते हैं। मगर फिर इन कुड़ी ने फिर उसका आंसर दिया कि नहीं, मैं तो जो घूमती फिरती हूँ वही मेरी लाइफ है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और पता नहीं इनको अपने व्यूअर्स से क्या प्रॉब्लम होता है कि इनका जो शिकायतों का पिटारा रहता है वो ख़त्म ही नहीं होता है। हर वीडियो में ये कहेंगी कि आप मुझे ऐसे कमेंट करते हो, आप मुझे वैसे कमेंट करते हो। मगर कमेंट ऐसे बुरे कमेंट करने का मौका भी तो आप सबको देती हो, तो सब बुरे कमेंट करने ही वाले हैं। अब ये गई थी अपने ससुराल, वैसे ये अपने घर में बैठी रहती है, तो वहाँ पे ये अपना नॉर्मली जो ड्रेस और ये सब रहता है वो पहन के बैठी रहती है। और जब अपने ससुराल गई तो वहाँ पे इनके ससुर जी के साथ ये बैठी हुई थी स्टोर में, इनके जो ससुर जी का स्टोर है उसमें। तो वहाँ पे ये अपने मॉडल कपड़े पहन के अपने को मॉडल दिखाती हुई नज़र आई, क्योंकि जब मालूम है कि हमारा ससुराल है वो ट्रेडिशनल है, तो वहाँ पे हमें ट्रेडिशनल वेयर ही करना चाहिए। क्योंकि इनके ससुर को ये चीज़ें पसंद नहीं है, हालांकि उन्होंने छूट दे दी है वेस्टर्न कपड़े पहनने की, मगर उनके ससुर को ये सब पसंद नहीं है। तो उनके ही शॉप में इसे ऐसे कपड़े पहन के जाने की कुछ खास ज़रूरत तो नहीं थी। मगर ये हैं जो अभी वैसे तो अपने आप को छोटे से गांव की लड़की, छोटे से गांव के बताएंगे, हमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, हम छोटे से गांव के हैं, हमने इतनी तकलीफ सहन की है, इतना कुछ सीखा है।
और जहाँ भी मौका मिलता है शो ऑफ करने का, ये करने का, तो ये फिर ज़रा भी पीछे नहीं हटती है। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर ये छोटे सी गांव की है तो इनको मालूम होगा कि गांव में ये सब चीज़ें कितना मायने रखती है, कि आप अपने बड़ों के साथ कैसे रहते हो, कैसे क्या करते हो। एक बहू होती है तो वो बहू की तरह नज़र आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इनकी वीडियो में ये अपने ससुर के साथ नज़र आई थी, तो वहाँ पे ही उनके साथ ये बैठी हुई थी और बेचारे ससुर जी यहाँ वहाँ देखते हुए हमें नज़र आ रहे थे। एक तो वैसे भी इनके ससुर ज़्यादातर करके ब्लॉग में नहीं आते हैं, मगर कभी कभार आ जाते हैं तो नज़र नहीं आते हैं जिस तरह से। तो ये थी हमारी इनकुड़ी, और इनकुड़ी यहाँ से घुमाने के बाद पहुँच गई है वापस से अपने घर, अपनी फेवरेट जगह पे। और वहाँ पे इनके साथ पहुँच गई है कौन, हमारी प्रीतो। तो जी हाँ, हमारी प्रीतो फिर से चली कानपुर। तो प्रीतो इस बार कानपुर क्यों गई है, तो प्रीतो इस बार कानपुर गई है अपने सपने पूरे करने के लिए। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जहाँ पे डीजेगंज में रह के ये अपने बेटे को ही सिर्फ टाइम दे सकती है, मगर कुछ कर नहीं सकती है। तो जो आगे पहले जो ये आई थी तब उसके जो काम बाकी रह गए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। तो हमारी प्रीतो पहुंच गई कानपुर। अब ये सीखेगी ड्राइविंग। इस बार शायद ये अपना जो लर्निंग लाइसेंस होगा, ऐसा कुछ ही कहा था ना पहले कि वो नहीं लेके आई है, इसलिए ये नहीं सीखी थी। तो लगता है वो इस बार ये लेके आई है और ये अब सीख के ही यहाँ से जाएगी। मगर मैटर ये था या और कुछ था, क्योंकि हमारे नन्नू जीजा जी का यहाँ पे पैचअप चालू था। और हमारे नन्नू जीजा जी भी देखिए फिर से वहाँ से जो मोहल्ले वाले हैं हमारे पड़ोसी देश, उनसे लड़ने झगड़ने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद, नर्वस मोड में, इमोशनल मोड में फिर से वापस आ गए हैं। एक दो वीडियो इनके इमोशनल मोड में आएंगे, उसके बाद ये फिर से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इनको कमेंट करने वाले लोग हैं जो इनको हमेशा कहते रहते हैं, जी आप चिंता मत कीजिए, आप सब ठीक हो जाएगा, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, ये करिए। मगर देखिए कितनी अच्छी सी गेम थी कि हमारी प्रीतो वहाँ पे खड़ी हो रही थी, इसके अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे थे, और यहाँ पे इनका सिर्फ एक वीडियो और उसमें कही गई एक बात, पूरी बाजी पलट गई। जबकि पूरा दोस्त का टोपला हमारे नन्नू जीजा जी के सर पे था, वो पूरा गुम गया। जो इनके व्यूअर्स थे, जो इनको फॉलो करते थे, सब्सक्राइब करके रखा होगा, जो इनको अपना मानते थे, जो इनको सीधा मानते थे, अच्छा मानते थे, भोला मानते थे, उन लोगों को सबको जब वो मुल्क वाली का वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया था कि नन्नू जीजा जी ने कैसे इन्हें फ़ोन किया था, क्या क्या बातें कही थी, अपनी बीबी के बारे में भी क्या कहा था, वो सारी बातों के ऊपर इनके ऊपर कितने ब्लेम लग सकते थे, इनको कितने नेगेटिव कमेंट आ सकते थे। मगर नन्नू जीजा जी ने देखिए कैसे गेम ही पलटी कर दिया कि इनके ऊपर से पूरा वो दोस्त का टुकड़ा हट गया, और पूरा दोस्त का टुकड़ा जाके आ पड़ा हमारी प्रीतो के ऊपर, जो फिर से उसे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए जाना पड़ा अपनी बहन के घर। क्योंकि उसके ब्लॉग तो फिर अच्छे आ रहे थे अभी हमारे प्रीतो के, वो तो खड़ी भी हो रही थी, आगे भी हो रही थी। मगर नन्नू जीजा जी का एक वीडियो कि भाई बात तो इनकी उनसे हो रही थी, इनकी लड़ाई थी अपनी पड़ोसी वाली थी जिसको इन्होंने कॉल किया था, उसके साथ थी पूरी लड़ाई। इसमें इन्होंने फिर से लाके क्या डाल दिया, इमोशनल ड्रामा क्या डाल दिया कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम वापस आ जाओ। फिर से भूल जाते हैं पूरी दुनिया के सामने मैं यहाँ पे माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर इनको पैचअप करना होता नन्नू जीजा जी को, तो ये यहाँ पे माफ़ी मांगते नहीं, ये वहाँ पे जाते, वहाँ पे उनसे बात करते और माफ़ी मांगते। वैसे तो ये कहते हैं हम यूट्यूब पे अपना कोई भी झगड़ा नहीं लेके आते, यूट्यूब पे हम कुछ भी नहीं बात करेंगे, जो होगा कैमरे के पीछे होने वाला है। और फिर ये सडनली जब कुछ होता है तो ये लाके बीच में डाल देते हैं। और नहीं, अगर उससे भी अगर कुछ रह गया है तो एक वीडियो या एक कुछ बात सिद्धू की डाल दी, इसलिए पूरा जो ड्रामा होता है वो चेंज हो जाता है, पूरी गेम चेंज हो गई। जैसे कि इनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, गलती किनकी थी, नन्नू जीजा जी की थी कि उन्होंने वो ब्लॉगर से बातें की थी, उसके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर की थी, तो वो तो साइड में रह गया। और अब सब प्रीतो के पीछे लग गए, उसको बेड पे कमेंट आने स्टार्ट हो गए कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा आदमी माफ़ी मांगता है, तुम अपने घर में खुश रहोगी,
तुम्हारी कल भाभी आएगी, फिर से वही जो पहले स्टार्ट था, फिर वही गेम पूरी पलटी होके वहाँ की वहाँ पहुँच गई कि बस वही तुम्हें जाना चाहिए ससुराल, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मगर ये नन्नू जीजा जी ने क्या किया था वो बात तो कहीं पे गुमी हो गई कि इन्होंने उनसे ये सब कहा था। अभी जो अगर हमें कोई ये दिखा देगा कि हमारा आदमी है, जो हमारे हस्बैंड है, जो हमारे बारे में कुछ बातें दूसरे औरतों से कर रहे हैं, उसके पास हमारी चुगली कर रहे हैं, हमारे बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो कौन लेडीज़ तब उसकी माफ़ी की बात मान के उसके पास जाएगी? नहीं जाएगी। क्योंकि अभी तो सडनली वीडियो सामने आया कि जिसमें आपकी जो उनसे बातें हैं वो इनके पास रिकॉर्डिंग पहुंच रही है, वो सब सुन रही है, और वहाँ से आप वीडियो बना के बोल रहे हो कि सब भूल जाते हैं और फिर एक हो जाते हैं। तो जब बोलना था, सब एक करना था, तो फिर उनके पास जो कॉल करके ये सब बातें क्यों नन्नू जीजा जी ने, कि जब आपको सेटलमेंट करनी थी, आपको अब लग रहा है कि आपको घर नहीं तोड़ना था। एक तो इनका क्या होता है, जब इनका आपस में झगड़ा होता है या इन लोग के माइंड में कुछ आता है तो फिर सीधा वीडियो बना के उसमें डाल देंगे और बोल देंगे और पब्लिक को उल्लू बना देंगे। जैसे कि नन्नू जीजा जी ने बीच में एक वीडियो डाला था जिसमें इनके पैर का प्लास्टर खुला था, उसमें क्या लिखा था, इन्होंने टाइटल क्या डाला था, सब खत्म हो गया। और उस वीडियो में इन्होंने कहा था कि पैचअप की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ पे भी रिश्ते ख़त्म हैं, यहाँ पे भी रिश्ते ख़त्म हैं, और अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा है और हम डिवोर्स लेने वाले। ऐसा नन्नू जीजा जी ने अपने वीडियो में कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये कार्रवाई और ये सब स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद सडनली जब ये रिकॉर्डिंग सामने आती है तब ये कहते हैं कि नहीं, हमारे बीच तो मैं तो घर बसाना चाहता हूँ, मैं घर तोड़ना नहीं चाहता हूँ, हमारे कोर्ट में कुछ बातें नहीं हुई है, डिवोर्स फाइल नहीं हुआ है। ऐसे कैसे डिवोर्स फाइल होगा, क्योंकि 2-3 जिंदगियाँ ख़राब होगी। तो फिर ऐसा वीडियो में उस दिन कहा क्यों, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया क्यों कि भाई हम तो डिवोर्स लेना चाहते हैं, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। मगर कभी जब मूड ऐसा होगा तो ये बोल दो, जब मूड ऐसा होगा तो वो बोल दो। और यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो इनको अपनी फैमिली समझते हैं, इनको इतना प्यार देते हैं, अपनापन देते हैं, उन लोगों का क्या? आप जैसे घुमाते, और कितने जन की तो उसमें ही इनकी बातें रहती है कि आप टेंशन मत लो, आपके सब सही होगा, क्योंकि मेंटली लोग इनके साथ जुड़े होते हैं और ये लोग बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाते जाते हैं। और जब अपनी गलती सामने आती है तो कुछ ऐसा ला के बीच में रख दो, या इमोशनल में कुछ रख दो कि मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ, या फिर कुछ ऐसी बात रख दो। और क्या हुआ, क्योंकि जिनको सेटलमेंट करनी है, जिनको घर बसाना होता है, तो एक तो इतना टाइम उनको लगता नहीं है, और अगर इतना टाइम उन्होंने ले भी लिया, अभी वो बच्चा है कितना बड़ा हो गया। नहीं तो जब ये गए थे, और सब दोस्त का टोपला प्रीतों पे आएगा कि जब नन्नू जी आना ही था, कमेंट आते हैं प्रीतों को कि अगर इसको आना ही, इसको घर नहीं बसाना है, अगर इसको आना ही होता तो जब नन्नू जीजा जी उसको बच्चे को मिलने गए थे बर्थडे के टाइम पे, तब वो आ सकती थी, मगर तब क्यों नहीं आए? वो बच्चे को मिलने गए थे या इसको लेने गए थे? और इनका भी सेटलमेंट का तरीका देखिए नन्नू जीजा जी का, कि ये सेटलमेंट करना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं, मगर ठीक कहाँ करना चाहते हैं ये? यूट्यूब पे। पर्सनली अगर आप कहते हो कि हमारी पर्सनल बात मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, यहाँ पे नहीं बताता हूँ, तो इनको वहाँ पे जाके ये सारी बातें करनी चाहिए थी। जब वहाँ पे सेटलमेंट हो जाती या नहीं होती तो बाद में ये यहाँ पे आके बोल सकते थे। अभी इनकी ये जो माफ़ी की बात है उससे क्या हुआ, फिर से वो यहाँ से तो वहाँ भाग गए सीधा। अभी ये गाड़ी और ये सब तो प्रीतों का बहाना है। मुझे तो लगता है कि ये चल रहा है, इससे फिर से ये अपना माइंड वो बातों में ना आए, इसलिए यहाँ से भाग गई है। मगर भागने से तो कुछ नहीं होगा, और जो भी करना है इनको करना है। हम अगर कहेंगे कि आप सेटलमेंट कर लो, आप अपने घर चली जाओ, तो इससे कुछ नहीं होगा। जो इनका डिसीजन होगा, इनको ठीक लगेगा वही होगा, क्योंकि इनके घर में जो होता है वो हमें ये पूरा तो नहीं बताते हैं। हमें वीडियो के थ्रू पता चलता है कि इनकी लाइफ में क्या होता है। और कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं जिनका मेन टारगेट, जैसे नन्नू जीजा जी ने इनसे बात की, और मुझे तो आज तक ये पता भी नहीं था कि ये यूट्यूबर, जो मुझे कभी कभी लगता था कि ये जो रिएक्शन चैनल है ये इनके ऊपर वीडियो बना रहा है,
तो इनको उसके वीडियो देख के पता नहीं चलता है कि यहाँ पे सही कौन है या गलत कौन है। आज की वीडियो में इन्होंने ये बात गलत की थी, आज की वीडियो ने इनकी गलती आ गई थी। कभी जैसे कि प्रीतो की वीडियो में कुछ बात आ गई तो आज प्रीतो की गलती है, आज नन्नू जीजा जी की वीडियो में कुछ आ गया तो उनकी गलती है। मगर कुछ रिएक्शन चैनल जो हम देखते हैं तो वो सिर्फ उनकी तारीफ़ें करेंगे और दूसरे पर्सन की बुराई करेंगे। तब मुझे लगता था कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरा पता चलता है यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है और आज क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है। मगर इनका फोकस एक ही उस पर रहता है कि ये गलत है ये सही है। तो ये तो ऐसे होता है कि अंदर अंदर यूट्यूबर अपनी बातें करते हैं कि तुम्हें इसके बारे में झूठ बोलना है या उसके बारे में ऐसा बोलना है। भाई हम तो इससे बहुत दूर है, हम तो हमारा जो वीडियो में देखते थे उसके ऊपर बताते थे। और तभी मुझे पता चला कि मुझे चैनल पे मेरा चैनल वहाँ का वहाँ क्यों है, क्योंकि भाई हम तो जो वीडियो में था वही बताए। और इन लोगों का तो क्या था कि इन लोगों से तो ये लोग बातें भी करते हैं, फ़ोन भी होते हैं इनके, और फिर ये लोग बताते हैं कि आपको किसकी बुराई करनी है या किसके बारे में क्या बोलना है। जैसे कि अभी प्रीतो को भी एक मैसेज आया था, आपने अगर रीड किया होगा तो अभी प्रीतो का जो रील्स प्रीतो ने डाला है उसके ऊपर एक लड़की का इनको कमेंट है कि नहीं, प्रीतो के ऊपर नहीं है, चाय वाली के वीडियो पे रील्स के ऊपर कमेंट है कि प्लीज़ आप प्रीतो को कहिए कि मुझे कॉल करे, मुझे उससे बात करनी है, कोई लड़की है, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो चलिए पूरा परिवार मिलके तो हेल्प नहीं कर सका, ये जो नई आई है कुछ जो होगी वो इनको हेल्प करना चाहती है, तो ये भी होंगे यूट्यूबर और इनका अंदरों अंदर ये सब चलता होगा तो हमें नहीं मालूम है। इसलिए आप देखोगे कि अभी अभी आए हुए चैनल भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास ये सारी खबरें रहती है और हमारे पास रहता है क्या, वही जो हम इनके वीडियो में इनकी लाइफ जो देखते हैं वही रहता है। तो बस यही है आज का हमारा वीडियो। आपको क्या लगता है? हमारी प्रीतो ने कहा है आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, और वैसे भी हमारी प्रीतो कानपुर में जाके तो वैसे भी रिचार्ज हो जाती है, तो अब बनाएगी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे रील्स, जैसे कि मोर के साथ, फिर जो ये घूमते रहते हैं यहाँ पे गार्डन में और यहाँ वहाँ पे, तो बनने वाले अच्छे अच्छे वीडियो। और अब तो प्रीतो सीखने वाली है कार, तो कार के ऊपर से तो भाई क्या कहने। तो आपको क्या लगता है, प्रीतो कार सीखेगी और क्या सही में ये कार सीखने के लिए वहाँ गई है या फिर कोई और बात है? और आप भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि मोटू जीजा जी भी गए थे डीजेगंज। आपको क्या लगता है कि मोटू जीजा जी गए थे या नहीं? जो भी आपके कमेंट हो, आप जो भी सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मेरे चैनल पे कुछ नया हो या कुछ ऐसा हो तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलेगा कि उसमें मैं बताने वाली हूँ कि क्योंकि हम हैं शिव भक्त, तो हमें भी शिव की तरह ही जहाँ शिव रहते हैं वहाँ हम पहुँच जाते हैं उनके दर्शन के लिए। और अभी तो श्रावण महीना चलता है, तो हम गए थे शिव के दर्शन के लिए। और शिव के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तब वहाँ के दर्शन के जो रास्ते के नज़ारे होते हैं उसका तो क्या कहना, क्योंकि हमारे शिव बसते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, तो वहाँ का तो नज़ारा ही अलग होता है। तो मेरा अगला वीडियो आएगा तो देखना मत भूलेगा, जहाँ पे हम गए थे घूमने के लिए, गए थे भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी आएगा, अगर अच्छा लगे तो वॉच कर लीजिएगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।